बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, उनके बेटे दारा शिकोह, उसके बाद छीन कर उनसे औरंगजेब और वहां से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक। ये सारे नाम हमें और आपको इसलिए आज भी याद हैं क्योंकि जब हम और आप स्कूल में थे तब हमें स्कूल में पढ़ाया गया था मुगल काल के उदय के बारे में, मुगल काल के इतिहास के बारे में। 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह कौन कौन से थे, क्या क्या उन्होंने काम किए, उनके अच्छे बुरे सभी कामों को हमें आपको पढ़ाया गया। और आज जब हम और आप बड़े हो गए हैं या जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्हें वो बात जुबान पर याद है क्योंकि ये बातें स्कूल में पढ़ाई गई थी। लेकिन अब खबर आई है कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड से मुगल काल के इतिहास की जो चीजें हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। मसलन मुगल काल की शुरुआत कहां से हुई, मुगल काल में कौन कौन से बादशाह होते थे, मुगल काल में क्या क्या चीजें खास रहीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी से जुड़ी जितनी बड़ी चीजें हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा कंटेंट से। और इस साल से यानी 2023-24 से जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उन्हें मुगल काल इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। एनसीईआरटी ने इस बदलाव की खबर जो है वो सार्वजनिक कर दी है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी इसे इसी साल से लागू करने का फैसला किया है। अब यूं तो अगर अकेले उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो मुगल काल की तमाम इमारतें जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। मसलन आगरे का ताजमहल जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हर साल आता है, बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग देखने आते हैं, वो शाहजहां ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी की बात कर लीजिए, इलाहाबाद में किले की बात कर लीजिए, अकबर के मकबरे की बात कर लीजिए, हुमायूं के मकबरे की बात कर लीजिए। बहुत सारी ऐसे मुगल काल की स्मृतियां हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर भी मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले एक म्यूजियम का नाम जो है वो बदल दिया गया था, तब भी काफी चर्चा हुई थी कि इसके नाम को लेकर विवाद क्यों रखा गया। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो तर्क आ रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी और सीबीएसई की तरफ से कोई ऐसी ऑफिशियल बयानबाजी नहीं हुई है, बयानबाजी जो होती है वो नेताओं की तरफ से होती है। और नेताओं की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि हमें और आपको जो इतिहास पढ़ाया गया उसमें सारा इतिहास जो है वो केवल मुगल काल पर फोकस कर दिया गया। मसलन सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार से जुड़े लोग जो हैं, उनका ये तर्क है कि आप किसी भी बच्चे को उठा लीजिए, हर 10 में से 6 बच्चा जो होगा उसे मुगल काल के बारे में सारी जानकारियां होंगी। लेकिन अगर आप महाराणा प्रताप के 3 वंशज के बारे में पूछ लेंगे कि उनके पिता के पिता कौन थे तो नहीं जान पाएंगे, या उनके बेटे के बेटे कौन थे तो आपको नहीं बता पाएंगे। और ऐसे ही बाकी भी जो महापुरुष हैं उनके बारे में आप पूछेंगे तो वो नहीं जानते हैं। और इसकी वजह है क्योंकि इतिहास में उतना डीपली उनके काल को पढ़ाया नहीं गया, सारा फोकस जो था वो मुगल काल पर रख दिया गया और उस गलती को सरकार कह रही है हम ठीक करना चाहते। दूसरा तर्क सरकार का ये है कि मुगल भारत में लूटपाट के इरादे से आए थे, उनका जो मकसद था वो था कि यहाँ पर लूटपाट की जाए। उन्होंने जजिया जैसा कर जो है हिंदुओं पर लगा दिया था, हिंदुओं की तमाम स्मृतियों को तोड़ दिया था, जिसमें बार बार वो कहते हैं कि देखिए चाहे वो अयोध्या में राजा राम का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसका जिक्र करते हैं, या फिर मथुरा में जो ईदगाह है उसका जिक्र करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर आकर उन्होंने तोड़फोड़ की, हिंदुओं की अस्मिता को चोट पहुंचाई, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा और इस वजह से वो पूजनीय नहीं है और हमें उनकी चीजों को हटाकर और भी जो इतिहास जुड़ी बातें वो पढ़ाना चाहिए। ये सरकार का तर्क है जब भाजपा की सरकार इस बात को रख रही है। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं जो इस बात की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप इतिहास को नहीं मिटा सकते हैं, इतिहास जो है वो इंटरनेट के दौर में मिल जाएगा, वो किताबों में नहीं तो संग्रहालयों में मिल जाएगा। आप पुस्तकों से हटा सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया के दौर में इंटरनेट पर, वेबसाइट्स पर वो मिल जाएगा। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जितना ज्यादा आप इन्हें हटाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों की दिलचस्पी जो है वो इन मुगलों के इतिहास को लेकर बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर वो लोग तर्क देते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसे बैन किया गया तो बड़ी संख्या में लोगों ने देख लिया, वैसे ही धीरे 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 मुगलों के इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी जो है वो बढ़ जाएगी। एक और तर्क जो इस फैसले के विरोध करने वाले हैं वो ये देते हैं कि आप मुगल काल के इतिहास को मिटा देंगे। मान लीजिए आपने 12वीं-13वीं शताब्दी तक का इतिहास बताया और बाबर की एंट्री के बाद से आपने अंग्रेजों के आने तक का इतिहास गायब कर दिया, तो फिर आप बच्चों को क्या बताएंगे कि ये ताजमहल जो है ये किसने बनवाया, या जो लाल किले से जिस प्राचीर से प्रधानमंत्री संबोधन रखते हैं वो किसने बनवाया था, जिनसे हम टैक्स लेते हैं, जिनको हम प्रचार प्रसार के तौर पर दिखाते हैं, कोई बड़ा आदमी आता है तो वहां ले जाते हैं,
तो आप मुगलों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आप अपनी चीजों को बढ़ावा दीजिए, लेकिन उनके इतिहास को आप गायब क्यों कर रहे हैं? एक वर्ग का ये तर्क जो है ये आता है। अब इन दोनों तर्कों में कुछ कुछ बातें हैं जो सच हैं, कुछ कुछ बातें हैं जो एजेंडे के तहत है। मसलन मेरी सोच से मुझे लगता है कि ये बात सच है कि मुगल काल पर इतिहास में ज्यादा जोर दिया गया। हम सबको उनकी जानकारियां ज्यादा हैं, बाकी इतिहास जो है वो थोड़ा तुलनात्मक हमने कम पढ़ा है। लेकिन ये भी सच है कि हमारे इर्द गिर्द मुगल खान पान, मुगल संस्कृति जो है उसकी गहरी छाप जो है वो यहाँ छूटी हुई है। और अगर आप उनके स्मारकों को अपना रहे हैं तो उनके इतिहास को आप मिटा नहीं सकते हैं। आप अपनी चीजों को बढ़ा दीजिए, आप अपने जो अच्छाइयां हैं, आपकी जो ताकत रही है, आपकी जो संस्कृति रही है, उसका प्रचार प्रसार आप ज्यादा कर दीजिए, बच्चों को ज्यादा पढ़ाइए। लेकिन लकीर बड़ी करने से मुझे लगता है शायद ज्यादा बेहतर होता है, मिटाने से थोड़ा कम होता है। लेकिन आपकी सोच इस पर क्या है वो भी हम जानना चाहेंगे। थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, यही वो कॉन्टेक्स्ट है जिसे हटाया गया है जहां से मुगल काल को। हालांकि केवल यही नहीं हटाया गया है, कांग्रेस के उदय को लेकर, सोशलिस्ट के उदय को लेकर, कम्युनिस्ट के उदय को लेकर, यहां तक कि भाजपा की जो मूल विचारधारा रही है जनसंघ की, उससे जुड़े चैप्टर्स जो हैं उन्हें भी हटाया गया है। और एक नए सिरे से पाठ्यक्रम को लाया जा रहा है। पाठ्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने की बात जो है वो भी कही जा रही है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 इन तीनों क्लासेस में बहुत सारे चैप्टर हैं। वो कोल्ड वॉर के जमाने की बात की जाए, यूएस के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस की बात की जाए, बहुत सारी गीतों को, कविताओं को हटाया गया है, जिसमें फिराक गोरखपुरी की कविता है और भी कई सारे हिंदू राइटर्स हैं उनकी भी कविताओं को हटा दिया गया है। और जहां जहां जिस जिस स्टेट में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लागू किया जाता है वहां पर ये 2023-2024 से ही लागू हो जाएगा। तो अब तो ये तय है कि ये हटने वाला है और इसको लेकर विरोध और समर्थन जो है वो दोनों आ रहा है। हालांकि योगी सरकार की बात की जाए तो योगी सरकार नाम बदलाव में भी बिलीव रखती है। आपको याद होगा कि इलाहाबाद जो नाम था वो अल्लाहाबाद से इलाहाबाद और फिर उसे प्रयागराज कर दिया गया। उसके पीछे भी योगी आदित्यनाथ का तर्क था कि पुराना नाम जो था वो प्रयागराज हुआ करता था, मुगल आए उस दौरान इलाहाबाद अल्लाहाबाद से हुआ और वापस हमने उसे रिस्टोर कर दिया। तो रिस्टोर करने की परंपरा उनका तर्क जो है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि इस पूरी खबर को लेकर आपकी सोच क्या है। आपको लगता है कि ये कदम सराहनीय है या आपको लगता है कि ये कदम जो है ये सही नहीं है, गलत तरीके से उठाया कदम है? आपकी इस पर सोच क्या है? और नाम बदलने से क्या बदल जाएंगी चीजें, लोग भूल जाएंगे? मुझे लगता है कि नई पीढ़ी से फर्क पड़ता है। जैसे हम लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ में हजरतगंज चौराहा है, बाद में उस चौराहे को शायद अटल चौक कर दिया गया, लेकिन लोगों की जुबान पर वही रहता है। लेकिन नई जनरेशन जो आती है, अगर इलाहाबाद का एग्जांपल ले लीजिए, इलाहाबाद में अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो प्रयागराज कह रहे हैं। पिछली जनरेशन जो है उसकी जुबान पर इलाहाबाद ही है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म से आते हो, आपकी जुबान पर इलाहाबाद है। लेकिन आज से 50 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे शायद उनकी जुबान पर प्रयागराज रहेगा, क्योंकि कॉपी में प्रयागराज लिखेंगे, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर जगह प्रयागराज रहेगा। तो वो जो फ्रेंडली होंगे शायद वो प्रयागराज से होंगे। और यही शायद उनकी सोच है कि पुरानी चीजों को रिस्टोर किया जाए। लेकिन जो दूसरा तर्क आ रहा है कि आप नाम बदल सकते हैं, लेकिन उनकी स्मृतियों को कैसे मिटाएंगे आप, या उनके भी नाम बदल देंगे आप? तो हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि योगी आदित्यनाथ या सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीएसई बोर्ड की तरफ से जो ये नाम बदलने और मुगल काल को हटाने की शुरुआत हुई, ये आपकी नजर में सही है, आपकी नजर में गलत है? आपके पुराने जो राजा महाराजा थे उनके साथ न्याय है या मुगलों के साथ यह अन्याय है? आपकी इस खबर को लेकर सोच क्या है, जरूर हमें कमेंट करके बताएगा कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं।